तो जावा में एरेज का क्या काम है? सोचिए, अगर आपको एक ही तरह का बहुत सारा डेटा एक जगह रखना हो, बस यही काम है एरेज का। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे आप एक ही वेरिएबल में ढेरों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हमें अरेज चाहिए ही क्यों? मान लीजिए आपको 100 अलग अलग नंबर स्टोर करने हैं, तो क्या आप 100 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे? नहीं, राइट? मतलब वो तो बहुत मेसी हो जाएगा और मैनेज करना भी मुश्किल। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अरेज। देखिए, फर्क एकदम सामने है। एक तरफ हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं और दूसरी तरफ एक सिंगल अरे है, नम्स, जो उन तीनों वैल्यूज को एक ही जगह संभाल रहा है। कितना क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है ना? इससे कोड को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो आखिर ये एरे है क्या? सिंपल शब्दों में इसे एक डिब्बे की तरह सोचिए। एक ऐसा डिब्बा जो एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही तरह की बहुत सारी वैल्यूज को होल्ड करके रखता है। और हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, एक ही डेटा टाइप। मतलब आप एक ही एरे में नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि अरेज क्या हैं और क्यों इतने यूजफुल हैं। अब देखते हैं कि जावा में एक्चुअली एक अरे बनाते कैसे हैं। इसके 2 बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिक्लेरेशन। यहां हम जावा को बता रहे हैं, हे, मैं कार्स नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं और इसमें स्ट्रिंग्स का एक अरे होगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, यही बताते हैं कि ये एक अरे है। अब स्टेप 2, इनिशियलाइजेशन। यहां हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी एक्चुअल वैल्यूज डाल देते हैं। और हाँ, हम सब जानते हैं प्रोग्रामर्स को शॉर्टकट्स पसंद है, तो आप इन दोनों स्टेप्स को एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये जुड़े हुए बॉक्सेस की एक चेन है। हर बॉक्स के अंदर एक वैल्यू है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट, और हर बॉक्स का अपना एक नंबर है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। ऑसम, हमारा अरे तैयार है। पर अब इसके अंदर से कोई आइटम निकालना हो तो यहीं पर इंडेक्स काम आता है। अब ये वाला पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बिगिनर्स सबसे ज्यादा गलती यहीं करते हैं। सुनिए, जावा में एरेज की काउंटिंग 1 से नहीं 0 से शुरू होती है, हमेशा। इसका मतलब पहला आइटम इंडेक्स 0 पर होगा, दूसरा इंडेक्स 1 पर, एंड सो ऑन। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसी भी एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको बस एरे का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स नंबर डाल देना है। जैसे कार्स 0 हमें देगा पहला एलिमेंट, यानी वॉल्वो, है ना? सिंपल। बस 0 से काउंटिंग करना याद रखना है। अच्छा, क्या होगा अगर आपको अरे बनाने के बाद कोई वैल्यू बदलनी हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जावा में अरेज होते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब बस इतना है कि आप उसे क्रिएट करने के बाद भी उसके अंदर की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और वैल्यू बदलने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे एक्सेस करने का था। आप इंडेक्स से उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं और फिर इक्वल साइन लगाकर उसे एक नई वैल्यू दे देते हैं। यहां देखिए, हम इंडेक्स 0 की वैल्यू को वॉल्वो से बदलकर ओपल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग। मान लीजिए आपको पता करना है कि आपके एरे में टोटल कितने आइटम्स हैं। उसके लिए भी जावा में एक सुपर इजी तरीका है। आपको बस एरे के नाम के आगे डॉट लेंथ लगाना है। और एक बात याद रखिएगा, ये एक प्रॉपर्टी है, कोई मेथड नहीं, इसलिए इसके आगे पैरेंथेसिस यानी पैरेंथेसिस नहीं लगते। ये आपको सीधा सीधा बता देगा कि एरे का साइज क्या है। तो हमारे कार्स वाले एरे के केस में कार्स डॉट लेंथ की वैल्यू होगी 4, राइट? और यहीं एक और ट्रिकी पॉइंट आता है, ध्यान से सुनिए। एरे की लेंथ तो 4 है, पर सबसे बड़ा इंडेक्स क्या होगा? वो होगा 3, यानी लेंथ -1। ये लेंथ और इंडेक्स के बीच का कनेक्शन समझना क्रिटिकल है। अरे बनाने का एक और तरीका भी है, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। अब आप सोचेंगे इसकी क्या ज़रूरत है? ये तब काम आता है जब आपको ये तो पता हो कि अरे में मान लीजिए 10 आइटम्स होंगे, पर वो आइटम्स क्या होंगे ये नहीं पता। तो आप पहले से 10 खाली सीट्स वाला एक अरे बना लेते हैं और फिर बाद में एक एक करके उन्हें भरते जाते हैं। वाह, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं उन मेन पॉइंट्स का जो अब आपके एरे टूलकिट का हिस्सा है। तो क्या याद रखना है? नंबर 1, अरेज एक वेरिएबल में मल्टीपल सेम टाइप वैल्यू स्टोर करते हैं। नंबर 2, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज होता है और काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। नंबर 3, साइज जानने के लिए डॉट लेंथ प्रॉपर्टी है। और नंबर 4, आप इन्हें शॉर्टकट वाले से या न्यू कीवर्ड से बना सकते हैं। सीरियसली, ये जावा में डेटा को मैनेज करने के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। और अब एक मजेदार सवाल आपके लिए। आपको आइटम्स की एक सिंगल लिस्ट तो मैनेज करनी आ गई, पर अगर आपको टिक टैक टो बोर्ड जैसी कोई चीज स्टोर करनी हो तो, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों हों,
इसका जवाब हमें मल्टी डायमेंशनल एरेज की तरफ ले जाता है, लेकिन वो टॉपिक किसी और दिन के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।